राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर आजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पोतपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, नाममयी, साधनामयी, तपोमयी, तपस्यामयी, बड़ा राम द्वारा जोधपुर के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ श्रद्धेय स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का अवसर मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए महापुरुषों की अनुभववाणी का चिंतन मनन कथन करने का आप और हम सभी अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास से ही, प्रयास से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, दिव्य बनता है, महान बनता है। जीवन यशस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो। महापुरुषों की अनुभव वाणी का सूत्र जीवन में आत्मसात करने से संभव है। चातुर्मास प्रारंभ से श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप वाणी जी के भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्य चर्चा को हम सभी लाभ ले रहे हैं। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता, सो भी रसना राम उचार्यो, राम प्रताप कारज सब सार्यो। हनुमान जी सदा सर्वदा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते राम रस का रसास्वादन निरंतर ले रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा जितने भी कार्य संपन्न हुए हैं, हनुमान जी के जीवन में जितने भी कार्य राम जी की कृपा से, राम नाम के प्रताप से, राम जी के आदेशों का पालन करते हुए नाम प्रताप से कार्य संपन्न हुए। बहुत सुंदर प्रसंग पिछले कई दिनों से हनुमान जी के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से भीमसेन का हनुमान जी ने गर्व चूर चूर किया। अर्जुन को
किस तरह से हनुमान जी ने वरदान देकर रथ की ध्वजा में हनुमान जी ने अपना रूप धारण करके विराजमान हो गए। अन्य अन्य प्रसंग को स्मरण करते हुए एक बार अर्जुन अकेले रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए। वहां धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न का क्रिया करके रथ पर बैठकर कुछ गर्व से भरे समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में हनुमान जी को राम राम कहते हुए देखकर पूछा, हे कपे, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा कि रामदूत हनुमान। अर्जुन ने गर्व से हंस करके कहा, राम जी ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों नहीं पुल बांधा? इस पर हनुमान जी ने कहा कि बड़े बड़े वानरों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार करके राम जी ने समुद्र पर बाण से पुल नहीं बांधा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, यदि वानरों के भार से सेतु डूब जाए तो धनुर्धारी की धनुर्विद्या ही क्या है? धनुर्धारी की धनुर्विद्या में जीव पारंगत होता है, विद्या से निपुण होता है, और यदि बाणों से सेतु नहीं बांध सकते तो फिर उस धनुर्विद्या में दम ही क्या? फिर तो वह धनुर्धारी धनुर्विद्या नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांध दे देता हूं, तुम उस पर जी भर के उछलो कूदो। अच्छों अच्छों का अभिमान नहीं रहा है। हनुमान जी ने नाम प्रताप से भीमसेन का भी गर्व चूर चूर किया, तो अर्जुन का भी गर्व चूर चूर करने के लिए आज देखो मेरी धनुर्विद्या देखो। हनुमान जी बोले, यदि मेरे पैर के अंगूठे के भाग से तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या हारते हो? अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो? हनुमान जी ने कहा, हां बिल्कुल, यदि मेरे अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु न टूट जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता किया करूंगा। अर्जुन ने कहा, तथास्तु। अपने महान धनुष का टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़तर और सघन पुल बांध दिया बाणों से। यह देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उसको लीलापूर्वक दबा दिया, जिससे वह क्षण मात्र में समुद्र में डूब गया। उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं, सिद्ध आदि हनुमान जी के ऊपर देव पुष्प वर्षा करके हनुमान जी का जय जयकार किया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अर्जुन उसी समय चित्ता बनाकर हनुमान जी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि धनुर्विद्या की
धनुर्धारी की धनुर्विद्या फेल हो गई, जो हनुमान जी के मात्र अंगूठे से दबाने से पुल समुद्र में डूब गया। अर्जुन अपने शर्त के अनुसार निश्चयी हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बटु रूप में आकर उपस्थित हो गए। अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञाएं सुनकर बोले, बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ माना गया। क्या कहा? बिना साक्षी के तुम दोनों ने जो कर्म किया है वो सब व्यर्थ है। साक्षी कौन था? तुमने पुल बनाया तो साक्षी कौन? हनुमान जी ने अपने अंगूठे के भार से डुबोया तो साक्षी कौन? इसलिए तुम्हारा कर्म व्यर्थ है, दोनों का झूठा है। कौन सच्चा और कौन झूठा? अब मैं साक्षी हूं, मेरे सामने अपना अपना कर्तव्य दिखाओ, तब जानो कौन सच्चा और कौन झूठा है। तब अर्जुन ने फिर वैसे ही बाणों का सेतु बांध दिया। उसी समय कृष्ण ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सेतु के नीचे सुदर्शन चक्र को रख दिया। बड़ा ही प्रभावशाली और भगवान श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ है। नीतिज्ञ होने के कारण कृष्ण की चारों तरफ जय जयकार होती है। हनुमान जी ने अंगुष्ठ के भार से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर और घुटने और हाथ के संपूर्ण बल से दबाया। उछल उछल के दबाने की कोशिश की। अंगूठे से दबाया, नहीं दबा। पांव से दबाया तो नहीं दबा। दोनों पांव से दबाया तब भी नहीं दबा। संपूर्ण बल न्योछावर करके हनुमान जी ने उस सेतु को दबाने का प्रयास किया, पर टस से मस नहीं हुआ। सेतु हिला ही नहीं। जब हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे, पहले तो यह सेतु अंगूठे के भार से डूब गया था, उस समय हाथ पैर के संपूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं चलायमान होता? क्या चक्कर है? इसका कारण यह बटु ही मालूम होता है। यह बटु नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान है। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है। भला भगवान के सामने मुझ वानर का पुरुषार्थ कितना? भगवान लीलाधारी है। ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले, इस बटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। यह बटु नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए बटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया है। इन्होंने त्रेता में राम रूप से मुझे वरदान दिया, क्योंकि हनुमान जी ने प्रार्थना करी, भगवान आपका राम दर्शन हुआ, राम कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं एक और अवतार का दर्शन करना और सेवा करना चाहता हूं। तब भगवान राम ने कहा कि कृष्णा अवतार में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, बटु रूप धारण करके। इतना कहते ही बटु कृष्ण रूप धारण कर हनुमान को आलिंगन दिया। साथ ही वह सेतु भी जल में डुबो दिया। तब अर्जुन का गर्व टूट गया। वे समझ गए हमारे प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। भगवान श्री कृष्ण से ही की वजह से ही महाभारत का युद्ध जीता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मैंने विराट नगर में विजय प्राप्त करी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही दावानल लाक्षागृह में जो हुआ
उससे बचने का उपाय भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। आज भी मेरे द्वारा बनाया हुआ सेतु जो अभिमान में बना, उस सेतु को भी भगवान श्री कृष्ण ने डुबो दिया। इससे सिद्ध होता है सारी शक्ति यदि किसी की है तो भगवान की शक्ति है। हनुमान जी से वचन ले लिया और हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर निवास करके महाभारत की युद्ध में हिम्मत दूंगा, शक्ति प्रदान करूंगा, सेवा कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरा प्रसंग सुनाते हुए दंतकार कहते हैं, श्री सत्यभामा को अपने सौंदर्य का, चक्र सुदर्शन को अपने तेज का और गरुड़ को अपने बल और वेग का गर्व हो गया था। सत्यभामा सोचती थी कि मेरी जैसी कोई सुंदरी नहीं है। रूप गर्विता, रूपवती भाव जान करके सत्यभामा अन्य रानियों से थोड़ा सा प्रौढ़पना में रहा करती थी। सुदर्शन चक्र का तेज देख करके सुदर्शन चक्र को भी अभिमान आ गया, मेरे तेज से अच्छे से सिर छेदन हो जाते हैं। तो गरुड़ जी को भी अपने बल का अभिमान। जब भगवान विष्णु अपनी शक्ति से, तब फिर मेरे बिना वे गति क्यों नहीं करते, मेरा सहारा क्यों लेते हैं? इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते हनुमान द्वारिका के पास ये एक उपवन में आकर के विराजे। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा, शीघ्र ही जाकर के उस बंदर को पकड़ के लाओ, तुम बड़े पुरुषार्थी हो, त्रिलोक्य में तुम्हारे समान कोई नहीं है, अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे? ये वचन सुनकर के गरुड़ जी बड़े आवेश में आकर बोले, मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूं, मैं अपने बल से धारण कर सकता हूं। मुझे यही आश्चर्य कि आप मुझे साधारण बंदर को पकड़ने के लिए न जाने क्यों भेज रहे हैं। ये तो साधारण बंदर है, गिरते हुए आकाश को मैं अपने बल से पकड़ सकता हूं, तो बंदर है ही क्या चीज? अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। यह कहकर वे शीघ्र वन में पहुंचे। वो बंदर नहीं थे, साक्षात हनुमान जी थे। अग्नि और पीठ किए बैठे थे, कौतुक से फल खाते श्री राम नाम का संकीर्तन देख जो है करते देख बोले, रे बंदर, तूने सारा वन नष्ट कर डाला, बगीचा ही नष्ट कर दिया, कदली फल खा करके तूने सब कुछ नष्ट कर दिया। चल यहां से, हमारे स्वामी के सामने हाजिर। वनचरों को भगा दिया, सब फल खा डाले, तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुझे दंड दूंगा। हनुमान जी मुस्कुरा करके पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको किसने भेजा है? तब गरुड़ ने अपने को कश्यप पुत्र श्री हरिदूत पक्षीराज गरुड़ बताया। कश्यप पुत्र हूं, भगवान श्री हरि विष्णु का मैं वाहन, लोग मुझे गरुड़ कहते हैं। कहा कि मैं समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया, मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता हूं, करता है वह सैकड़ों मूर्खों से भी अज्ञानी है जो अपने मुंह से प्रशंसा करता है।
व्यक्ति कितना मूर्ख है जो स्वयं अपनी प्रशंसा करके सामने वाले को रिझाने की कोशिश करता है। गरुड़ जी ने अपने स्वयं की प्रशंसा हनुमान जी के सामने करी, तब हनुमान जी बोले 100 मूर्खों से भी बढ़कर वह अज्ञानी है जो स्वयं की प्रशंसा पाकर और कहकर व्यक्त करके अपने आप को मूर्ख जता रहा है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तु तब ऐसा नहीं होता है। क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा, रे बंदर, मालूम होता है तू अब मरणहार है, मैं तुझे मार डालूंगा। इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी। हनुमान जी ने वैसा ही उत्तर दिया। तब गरुड़ से ऐसा आकाश में उड़कर गरज कर एकदम से हनुमान जी पर टूट पड़े और अपने चोंच से मारने लगे। परंतु हनुमान जी को उनके चोटे और उनका मारना ऐसा मालूम होता है जैसे पर्वत पर भ्रमर का, बड़े पेड़ पर मक्खी का, हाथी के कंधे पर चींटी का भार लगता हो, ऐसा भार लगने लगा। क्षण भर में वह लीला करके हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर तनिक सा कस दिया। हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, गरुड़ जी को अपनी पूंछ से थोड़ा सा कस दिया। उन्होंने छटपटाने लगे गरुड़ जी। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा, उनकी आज्ञा से मैं आया हूं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, मैं सीतानाथ श्री राम जी का उपासक हूं, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग किया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा ही नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता था राम। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया, दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है व्यक्ति को। अपने पुरुषार्थ से या प्रारब्ध से जो कुछ भी अपने जीवन में जो प्राप्त करते हैं उसे अपना पुण्य समझना चाहिए और भगवान की कृपा समझनी चाहिए। पर जो कहता है अभिमान से, अभिमान पूर्वक आकर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, व्यक्ति को अभिमान अंधा बना देता है। गरुड़ जी को अंधा बना दिया। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। वे श्री कृष्ण के पास गए, कांपते कांपते, डरते डरते। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायुदेव भी नहीं कर सकते, मैं इतनी तेज गति से उड़ता हूं, वायुदेव तो मेरे से तुच्छ है। भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हों, भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो तुम्हारे इष्ट देव भगवान राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो। उन्हें अपने साथ लिया। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। गरुड़ ने जाकर संदेशा कहकर यह भी कहा, यदि मेरे साथ ही आप चल सके तो चले, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ ले, कंधों पर बैठ ले। शायद आपकी गति धीरी हो तो मैं अपनी गति से मैं तुम्हें ले चलूंगा। हनुमान ने कहा तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ को हनुमान
हनुमान जी की बात काटने का साहस डर के मारे न हुआ, वे चले गए। इधर भगवान के चक्र, भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने को आज्ञा दी कि जाओ तुम पहरा दो। सुदर्शन चक्र द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया, जिससे कोई भी भीतर नहीं आ सके, ऐसा पहरा देने लगे। हनुमान जी गरुड़ जी से बहुत पहले द्वारिका पहुंचे। उन्होंने दृष्टि में वह द्वारिका न थी और अयोध्या थी। उनकी दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने उन्हें जाने से रोका। तब हनुमान ने ये कहते हुए कहा, भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर मुंह में डाल दिया। तुरंत चक्र को लिया और मुंह में डाल दिया हनुमान जी ने। तब हनुमान जी ने ये कहते हुए, तुम भगवान के दर्शन में विघ्न डालते हो। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि रामोपासक हनुमान के लिए मैं राम रूप धारण करता हूं, तुम सीता का रूप धारण करके मेरे समीप बैठ जाओ। महल में जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पूछा, प्रभु माता जी कहां है? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लाज के मारे वहां से हट गई। रुक्मिणी जी ने सीता स्वरूप धारण कर धरकर अभाव की पूर्ति की। वर्णन आया कि हनुमान जी नक सिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान नहीं रहा, मैंने राम रूप धारण कर लिया, परंतु मुरली तो कटी में फेंट में कसी हुई है। भाई राम जी तो मुरलीधारी नहीं है, राम जी तो धनुषधारी है। भगवान श्री कृष्ण मुरलीधारी हो सकते हैं, पर झटपट में वह मुरली तो यहां फेंटे में फंसी की फंसी रही। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, बोले जय जय, ये मुरली कब से, ये मुरली कब से? भगवान ने तुरंत ही उसे छिपा लिया। हनुमान ने युगल का दर्शन किया, कृत्य कृत्य हो गए। की उपासना जानता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। शब्द ब्रह्म राम की उपासना करने वाला मैं वो साधक हूं जो श्री महाराज ने अपनी वाणी जी में उल्लेख करते हुए कहा कि सो भी रचना राम को चार्यो, राम प्रताप कारज सब सारियो। ररंकार की ध्वनि में हनुमान इतने डूब जाते हैं जैसे जलेबी रस में जब डूबती है तभी वो जलेबी अच्छी लगती है। ऐसी राम रस में अपने आप को डुबो करके राम जी के लिए हनुमान भोग्य बन गए, जलेबी की तरह बन गए। ऐसी नाम में निष्ठा है, ऐसी श्रद्धा है। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मणाग्रज श्री सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते इस प्रकार स्तुति करते हैं। मृत्यावतारस्तिवं मर्त्य शिक्षणं रक्षो वद्यायेव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद रमतः स्वात्मना सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। भागवत के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में 5वें श्लोक में यह बात कही है, प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा को सीता जी के वियोग में इतना दुखी कैसे हो सकता है? ये तो आप मनुष्य मात्र को शिक्षा दे रहे हैं, आप बोध करवा रहे हैं। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर्न कृतिदोष हेतु तेर्यदि सृष्टानपि नोवनोगश्च चकार सखे वत लक्ष्मणाग्रजः।
लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक् चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता है। यह बात दिखाने के लिए ही आपने सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। बाकी हम वनवासी वानरों से आपका क्या लेना देना है? आप साक्षात मनुष्य अवतार है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सो प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर मां भवानी, उमा, अंबिका, दुर्गा, भवानी से कहते हैं, गिरिजा, हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है जो राम जी के चरणारविंद में सतत चरण कमलों का ध्यान करते हुए राम रसानुरागी बनकर के, रामानुरागी बनकर के अनुरागी बन जाते हैं, भक्ति में रत हो जाते हैं। ऐसा प्रसंग नहीं को राम चरण अनुरागी। सबकी महिमा अलग है। रामचरितमानस में भरत की महिमा अलग है, लक्ष्मण की महिमा अलग है, और भी जितने सबकी महिमा अलग है, पर हनुमान सेवक भाव से संपन्न है, दास भाव से संपन्न है। हनुमान जी की दास भक्ति निष्ठा पूर्वक अपने आप को समर्पित करने वाली भावना है। इसलिए राम स्नेह संप्रदाय में दास भक्ति का विशेष महत्व दिया गया है। हनुमान कौन? राम स्नेही है। हनुमान राम स्नेही। वीतराग महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज जब खाकी संतों की जमात श्री महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके रामचरण ऐसी आरती ताके शब्द सुन करके आज वे संतों की जमात श्री महाराज के सामने आई। अपने आप को अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाकी कैसे कहने वाले हो तुम? कैसे कह सकते हो? तब उसी वक्त श्री महाराज की कृपा से अनंत प्रकार के व्यंजनों को देखकर सबकी इच्छा पूर्ति करके देखा, ना तो कोई यहां हलवाई है, ना कोई यहां बनाने वाला है, इतने सारे व्यंजनों से हमको संतुष्ट करके प्रसन्न कर लिया। तब रामचंद्र जी महाराज से प्रश्न पूछा, तुम्हारे देव कौन? तुम्हारे देव कौन है? तब वीतराग महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज माहेश्वरी समाज के लड्डा गोत्र में आपने अवतार लिया। रामचंद्र जी महाराज ने, उन रामचंद्र जी महाराज ने कहा, हमारे देवता हनुमान जी हैं, क्योंकि राम स्नेही है। और भी अनेक प्रश्नों का यहां समाधान किया साधकों। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कहूं राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणारविंद का अनुरागी यदि कोई है तो हनुमान है। ऐसे हनुमान की भक्ति से, ऐसे हनुमान की निष्ठा से, ऐसे हनुमान जी के अनुराग से, ऐसे हनुमान की दास भक्ति से, ऐसे हनुमान जी के सेवक भाव से, ऐसे हनुमान जी के राम दूत बनकर राम कृपा से जो कार्य किए हैं, उन कार्य के प्रति हमें विचार करके हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो श्री महाराज ने हनुमान जी को याद करके बहुत बड़ा कार्य किया है। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता, सो भी रचना राम को चारियो, राम प्रताप सब कारज सारियो। हनुमान जी का स्मरण किया। रामचंद्र जब लंक सिधाया, सिंधु तरण की करे उपाया, विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिख पत्थर तराई। ये देखो न केवल करता, अवतारा का कारज सरता, भक्ति हेतु अवतार ही धरही, राम रट्या सब कारज सरई। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग। राम जी जब लंका की तरफ बढ़ते हैं, तब सिंधु कैसे पार करें
ये प्रसंग मैं आपको कल के दिन सुनाऊंगा। सिंधु कैसे पार करते हैं और किस तरह से राम नाम लिख करके पत्थरों को समुद्र में तिराया है और राम सेतु बना है, ये प्रसंग मैं आपको कल के दिन श्री महाराज के जो भाव है उस भाव का हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी का अंजल जो है हमारे मंत्री परिवार राजेंद्र जी मंत्री, उनकी तरफ से प्रसादी कार्यक्रम है। हृदय से सबका साधुवाद व्यक्त करते हुए राम 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 राम